सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। जी, मेरा नाम अच्युतानंदन साहू, मैं यहाँ पे बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैंने मेरा सब्जेक्ट जो रहा है इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री और हिंदी। और मैंने इस एग्ज़ाम में मैंने कुल मिला के 342 नंबर प्राप्त किए हैं। सर बहुत ही खुशी की बात है, स्टूडेंट एकेडमी की पूरी टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है। साथ ही साथ सर आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट? जी, मेरा इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री और हिंदी। बहुत बड़ी बात है सर, हिंदी, इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप स्टूडेंट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बोल रहे हैं, आपको क्या खुशी हो रही है? सर्वप्रथम आपने जब रिजल्ट देखा किसके साथ आपने शेयर किया? जी, सबसे पहले तो मैंने अपने पिताजी को बताया और उसके बाद मेरे कुछ ख़ास दोस्त हैं जी, जैसे विनीत भाई हो गया और हैं कई, और अनिल भाई और सत्यम, सब लोगों को मैंने अपनी बात को बताया और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो महेंद्र हैं उनको भी मैंने बात बताई। ये सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? आप माता पिता या फिर गुरुजनों को? सबसे पहले तो जो जहाँ से हमारी जड़ जो स्टार्ट होती है वो हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी ज़िंदगी में होते हैं, सबसे अच्छा जो जिनका योगदान होता है वो हमारे दोस्त होते हैं और हमारा विश्वविद्यालय। जो हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से हमारा विश्वविद्यालय रैंकिंग में धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। तो एक अलग उत्साह मेरे अंदर ये उत्पन्न हुई कि नहीं, कुछ अच्छा करे जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर ऊपर जाए, क्योंकि हम ही लोगों से यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है। अगर हम लोग आपस में पढ़ाई जैसा माहौल बनाए रखेंगे और अच्छी बातें डिबेट होती रहेंगी, क्योंकि हमारे जो यहाँ से जो पूर्वज हुए वो इस बात को बताते हैं कि हम लोगों के जो समय होता था कि डिबेट हुआ करती थी किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मुद्दों में किस प्रकार से बहस हुआ करती थी। अब लेकिन वो माहौल यहाँ पे नहीं दिखता। तो शायद मेरा एक प्रयास ज़रूर रहेगा कि यहाँ पर सिर्फ हम जो अपना जो सिलेबस है उसी पर ना बात करके हमारे जो राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उनमें भी हम अपनी पहल प्रस्तुत करें। जी, बहुत ही खुशी की बात है सर। आप आज इलाहाबाद छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार से तैयारी करें तो अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट भी हुए हैं, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स पास भी हुए हैं। उन छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही होगा कि सर्वप्रथम जो आवश्यक चीज़ है कि क्लास को डेली करना। अगर प्रोफेसर्स नहीं आ रहे हैं आपकी क्लास में तो आप जाकर के दूसरी क्लास में कर सकते हैं। अगर नहीं आपको सही लग रहा है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और मैंने जहाँ तक मैक्सिमम मैंने सेल्फ स्टडी भी मैंने की है। क्लासेस मैंने रेगुलरली सभी क्लासेस अटेंड किया था। तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है। जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है वो आपकी राइटिंग स्किल निभाती है। तो अपनी राइटिंग स्किल को सुधारने का यही प्रयास होना चाहिए कि आप डेली कुछ ना कुछ लिखते रहें। आपको जो क्लास में बताया जाए आपको, क्योंकि क्लास में पूरा विस्तार पूर्वक तो बताया नहीं जा सकता, तो उसको हम किस प्रकार से शॉर्ट में लिखें और उस शॉर्ट को जाकर के अपने रूम पे जाकर के उसको किस प्रकार से हम व्याख्यायित कर लें। यही इसी प्रकार से राइटिंग स्किल, जो सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया कि राइटिंग स्किल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है, वही राइटिंग स्किल आप सुधारिए। और यही राइटिंग स्किल ही हमारे भविष्य में हम कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम देंगे तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका होती है वो राइटिंग स्किल की होती है। आप किस प्रकार से लिखते हैं वही ज़्यादा। सर इस बार रिजल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट पास हुए, कितने परसेंट फेल हुए? नहीं, अभी तो इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि सर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉपर हैं, पुलिस में योग्य हो, आपका भविष्य क्या होगा? किस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे? भविष्य में मेरा तो मैं तो गोल तो अपने पीछे आएगा, लेकिन ये लगता है मेरे को नहीं सिर्फ पढ़ते रहना, तो बाकी मेरा तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिविल सर्विस यूपीएससी का। सर आप स्टूडेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स आपको देखेंगे, आपसे सीख लेंगे और आपके जिस पद पे आप सुशोभित हुए हैं आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉप आपका फर्स्ट रैंक का है, आपको देखते हुए अपने भी जीवन में आपकी शैली उतारेंगे। पाने के लिए ज़रूर कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसलिए आप सबसे पहले अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर आप कंसिस्टेंट रहिए, उसी को काम करिए, आप ज़रूर सफल होंगे।
कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जी, आपने जी। अभी ये वार्तालाप किया सर, आप किस प्रकार से मतलब तैयारी की आपने इस मुकाम को हासिल किया? जी, मैं तो सबसे पहले तो क्लास की जो डेली क्लास करता था और उसके बाद जो बताया जाता था उसको मैं अपने नोट्स में बनाता था, और फिर अपनी जो सेल्फ स्टडी, क्योंकि हमारे जैसे हिंदी सब्जेक्ट था तो हिंदी सब्जेक्ट में सिर्फ हम जो क्लास में पढ़ाया जाता है सिर्फ वहीं तक सीमित ना रह करके कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो उनके कोई कवि है तो उनके बारे में भी हमें कई अलग से बुक आती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के हमारी भाषा शैली सही होती है, जिससे हमें राइटिंग हम कुछ कंटेंट हमारे पास बढ़ता है। तो यही करता था मैं भी। सर काफ़ी छात्र छात्राओं का सवाल रहता है कि हाउ कैन 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का अभी पेपर हुआ, 4 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने थे, आपने किस प्रकार से स्ट्रेटजी तैयार की कि आप एक अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं? कैसा आपका तैयारी है? सबसे पहले तो जो 2 घंटे के पेपर में 4 जी। क्वेश्चन करने होते हैं। जी। सबसे पहले तो आधे घंटे के लिए हर क्वेश्चन को डिवाइड करना, क्योंकि शुरुआत में जो होती है स्पीड थोड़ी धीमी होती है। आप जब शुरुआत में लिखने बैठेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ा धीमी रहेगी। तो आधे घंटे में आप ये टारगेट करिए कि हमें आधे घंटे में मिनिमम 4 से 5 पेज और कंटेंट भी होना चाहिए। सिर्फ लिखने से मतलब नहीं होता, कंटेंट भी होना चाहिए। और आधे घंटे में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आधे घंटे में, और आपके लिए अगर लास्ट में 20 मिनट भी बचता है तो आपके लिए पर्याप्त है। इतना आप कर सकते फिर बाद में आप चेकअप भी किए हैं क्या, फिर ऐसे लिख के सबमिट कर दिए? हैं। नहीं, पहले तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बार जो आए दिमाग में, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप जो आपने शुरुआत से क्लास किया है वही आपके दिमाग में चेतन अवस्था में रहता है, तो वही आप लिख पाएंगे वहाँ पर जो आपने पहले से पढ़ रखी है। आप तुरंत दिमाग में वहाँ पे कोई ऐसा थॉट नहीं आएगा, आपने जो पहले पढ़ा है वही आप लिखेंगे। इसलिए आप कोशिश यही करिए कि एक बार में आप लिखते जाइए और छोड़िए कहीं नहीं, जी। आप पूरा एक साथ लिखते बहुत बहुत जाइए। धन्यवाद साथी, आपको स्टूडेंट्स अकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ी है, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।